नमस्कार किसान भाइयों। रोहितास कोटड़ा खालसा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप जानेंगे फसल बीमा योजना से जुड़ी ताज़ा खबर क्या है। फसल बीमा क्लेम मामले में कृषि विभाग, बैंक और बीमा कंपनी आपसी समन्वय से अधिक फायदा दे किसानों को, ये बात कलेक्टर के द्वारा कही गई है। जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित प्रकरणों को लेकर हुई बैठक में दिए निर्देश। पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं करने या गलत डेटा अपलोड करने वाले बैंकों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। बैंक अगर पोर्टल पर गलत डेटा अपलोड करता है तो संबंधित बैंक मैनेजर से वसूल किया जाएगा। क्लेम बीमा कंपनी प्रतिनिधियों को तहसील मुख्यालय पर बैठने और कंप्यूटर की व्यवस्था बीमा कंपनी खुद करे। रबी 2019-20 के अंतर्गत बंद अकाउंट वाले 150 किसानों को आगामी 20 दिन में बीमा कंपनी कर देगी क्लेम का भुगतान। 26 अप्रैल प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जिले में लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर श्री नथमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम मामलों में कृषि विभाग, बैंक और बीमा कंपनी आपसी समन्वय के जरिए अधिकतम लाभ किसानों को दे, ताकि किसानों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा मिले और समय पर मिले। फसल बीमा के लंबित मामलों में रबी 2018-19 के अंतर्गत बैंक द्वारा फसल बीमा योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर गलत पटवार मंडल की प्रविष्टि के 147 मामले रबी 2018-19 के अंतर्गत पोर्टल पर अपलोड होने से शेष रहे 14 रबी 2018-19 के अंतर्गत स्थानीय आपदा के प्रावधानानुसार फसल खराब के लंबित 10,066 मामलों में क्लेम भुगतान। खरीफ 2019 के अंतर्गत बीमा क्लेम से वंचित 5500 कृषकों के क्लेम भुगतान। रबी 2019-20 के अंतर्गत स्थानीय आपदा के प्रावधानानुसार फसल खराबा के लंबित 9,674 मामलों के लंबित क्लेम भुगतान। और रबी 2019-20 के अंतर्गत बैंक के द्वारा फसल बीमा योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर गलत पटवार मंडल के 20 प्रविष्टि मामलों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने इस मामलों का निस्तारण शीघ्र कर किसानों को क्लेम भुगतान शीघ्र करवाने के निर्देश कृषि विभाग, बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन बैंकों ने पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं किया, गलत अपलोड किया है और संबंधित बैंकों को कोई नोटिस नहीं दिया है, तो मंगलवार को इन सभी बैंकों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि जिन बैंकों को नोटिस दे दिए गए हैं उनका कोई जवाब नहीं आया है, तो संबंधित बैंकों को नोटिस देकर रात दिन में जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिन बैंकों के जवाब आ गए हैं लेकिन जवाब गलत है, तो बैंकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई बैंक पोर्टल पर गलत डेटा अपलोड करता है तो किसान को बीमा क्लेम का भुगतान संबंधित बैंक मैनेजर को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल खराबे का मुआवजा समय पर मिले और सही मिले। इनको लेकर बैंक, कृषि विभाग और बीमा क्लेम कंपनी के प्रतिनिधि कोई कोताही ना बरतें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को दो टूक कहा कि बीमा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रशासन का नहीं है, ये व्यवस्था बीमा कंपनी करें। इससे पहले बैठक में कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री रानाराम गोदारा ने बैठक के एजेंडे के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जिले में करीब 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिससे 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है और जिले में कृषि अर्थव्यवस्था के जरिए सालाना करीब 40 से 50 अरब रुपए की उपज का टर्नओवर होता है। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2015 में शुरू होने से लेकर अब तक कुल करीब 2,000 करोड़ रुपए का क्लेम फसल खराबे में किसानों को दिया जा चुका है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक श्री बलबीर सिंह ने लंबित किसान बीमा क्लेम के मामले में बारी विस्तार से जानकारी दी।
अखिल भारतीय किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष श्री मंगेश चौधरी ने प्रलेखा के पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग सभी बैंक जानबूझकर 50 से 60 किसान के डेटा पोर्टल पर गलत चढ़ा देते हैं, अपलोड कर देते हैं। कभी पटवार मंडल गलत कर देते हैं तो कभी दस्तावेजों की कमी बताकर किसानों को बीमा क्लेम से वंचित कर रखा जाता है। पोर्टल नहीं चलने का बहाना बनाकर डेटा अपलोड नहीं करते। गड़बड़ी करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। बैंकों को कई नोटिस भी तक जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने अभी 2018-19 के अंतर्गत नौर के करीब 10,000 किसानों के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी से जल्द करवाने, खरीफ 2019 के अंतर्गत नौर के करीब 4,500 किसानों को क्लेम मामले में फसल कटाई प्रयोग अचेक मामले और रबी 2019-20 के अंतर्गत नौर के करीब 9,500 किसानों को बीमा क्लेम जल्द दिलवाने की मांग की है। इस पर कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि रबी 2019-20 के 9676 किसानों के पेंडिंग क्लेम में 8339 किसानों के आधार, बैंक पता, पासबुक और जमाबंदी की प्रति संकलित कर बीमा कंपनी को हस्तगत करवा दी गई है। अब भुगतान बीमा कंपनी के स्तर पर होना है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि रबी 2019-20 के अंतर्गत जिन करीब 150 किसानों के बैंक अकाउंट बंद है, उनका भुगतान आगामी 20 दिन में कर दिया जाएगा। वह LDM श्री BL मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय पोर्टल बहुत कम दिनों में 14 दिन के लिए वो खुलता है, उसमें करीब 7 दिन तक धीरे चलता है। बैठक में जिला कलेक्टर श्री नतमल डिटेल ने अलावा कृषि विभाग के उप निदेशक श्री दानाराम गोदारा, LDM श्री BL मीणा, सहायक निदेशक कृषि जी बलवीर सिंह, AO श्री सवन सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंगेश सिंह चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा से श्री रणवीर खिंची और रणवीर धुआं, श्री विजय पजार, किसान सभा से श्री पवन कुमार, कृषि विभाग के लेखाधिकारी श्री द्वारका प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी श्री गुलाब सिंह, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों में श्री राजेश सिहाग और विनोद कुमार शामिल थे। तो किसान भाइयों, ये स्पेशल आपकी बीमा कंपनी जो गड़बड़ी कर रही है उनमें सुधार, बीमा कंपनी और बैंक द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को सुधार में लाने के लिए लगातार प्रयास जिला कलेक्टर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो भी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।